Hello student, I am Amit. This is the third video of your chapter electricity, and in this video we are going to read read a topic symbol for electrical component. Okay, तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए कौन कौन से सिंबल हम यूज करते हैं। तो अगर आपको सेल रिप्रेजेंट करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको ये सिंबल यूज करना होगा। ठीक है, बैटरी रिप्रेजेंट करनी है तो आपको ये सिंबल रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, व्हाट इज अ बैटरी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। वायर, कंडक्टिंग वायर या वायर, तो सिंपल एक लाइन आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, फिर वायर ज्वाइंट के लिए दो वायर्स हैं, ज्वाइंट किए जा रहे हैं तो उनके लिए ऐसे। ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। वायर क्रॉसिंग मतलब अगर एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से जा रहा है लेकिन दोनों में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये फिगर होगा, अदरवाइज ये फिगर होगा अगर कॉन्टैक्ट होगा तो। फिक्स्ड रेजिस्टेंस के लिए ये। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिहोस्टैट बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए ये सिंबल यूज करोगे आप। अमीटर के लिए आप ऐसे सिंबल यूज करोगे, वोल्ट मीटर के लिए ऐसे। ओपन स्विच इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। क्लोज स्विच ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है, कुछ नहीं। कैसे सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वायर को, वायर ज्वाइंट को, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, फिक्स रेजिस्टेंस, रिहोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, अमीटर, वोल्ट मीटर, एंड ओपन स्विच, क्लोज स्विच, एंड लास्ट इलेक्ट्रिकल बल्ब। ओके, now we have to read about circuit diagram. सो अ डायग्राम विच इंडिकेट, देखिए इस तरीके से क्या है, एक हम ऐसे समझाते हैं, कोई डायग्राम जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को इलेक्ट्रिकल सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है या कनेक्ट किया जा रहा है, वो चीज़ होगी आपकी सर्किट डायग्राम। ठीक है, जैसे यह सर्किट डायग्राम आपका ये है, आप यहाँ देखो कई सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कई सारे कंपोनेंट के सिंबल्स को यूज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल्स को, जैसे ये रेजिस्टेंस, अमीटर, वोल्ट मीटर, क्या है ये क्लोज स्विच है, ये क्या सेल है, कंडक्टिंग वायर है। तो वही चीज है कि अगर कई सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को हम सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर ले जाएं तो वो होता है सर्किट डायग्राम। बाय डेफिनेशन समझते हैं, अ डायग्राम विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर द कंपोनेंट इज कॉल्ड अ सर्किट डायग्राम। ओके, ये सर्किट डायग्राम के लिए मैंने बना रखा है। ठीक है, क्लियर है? फिर से आप समझ लीजिए, डायग्राम विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट, वो डायग्राम जो ये रिप्रेजेंट करे या इंडिकेट करे कि कैसे डिफरेंट कंपोनेंट एक सर्किट में कनेक्ट है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल, और किस चीज का यूज करते हुए, इलेक्ट्रिकल सिंबल का, फॉर दैट कंपोनेंट, उस अलग अलग कंपोनेंट के लिए। तो उनका पूरा अरेंजमेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का अरेंजमेंट है सिंबल को यूज करते हुए, उसी को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, नाउ ओम्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओम्स लॉ क्या कहता है? देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो ये बोलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ले ले, टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर को फिक्स कर लिया जाए। सो जो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर होता है, कंडक्टर में जितनी करंट फ्लो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही चीज है, फिर से एक बार आप समझ लीजिए, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो रेट होगा किसी कंडक्टर में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी अगर करंट फ्लो रेट किसी कंडक्टर में ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस उस वायर के एंड्स पे ज्यादा रहेगा, और अगर करंट फ्लो रेट कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम रहेगा। ये ओम्स लॉ बोलता है, सिंपल। ठीक है, नाउ सो बाय ओम्स लॉ हम क्या बोल सकते हैं? I प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो या हम इसको बोल सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, चाहे I प्रोपोर्शनल टू V बोले, चाहे V प्रोपोर्शनल टू I बोले, सेम थिंग है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटी तो हमारे पास एक कांस्टेंट जिसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया, तो V इक्वल्स टू IR, वेयर R इज अ कांस्टेंट। जब भी कोई ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगी तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे R इज अ कांस्टेंट यहाँ, और इस R को बोलेंगे क्या? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ
कंडक्टर, ठीक है। सो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जरा यहां से देखिए, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई लिख सकते हैं, वी अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये समझिएगा किसी भी कंडक्टर में वी बाई आई का रेशियो कांस्टेंट होता है। वी बाई आई मीन्स रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि फॉर एनी कंडक्टर द रेशियो ऑफ वी अपॉन आई इज कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ वी एंड आई इज कांस्टेंट, ओके। सो देयरफॉर आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ओके। तो इस तरीके से, या फिर हम और अगर हम इसको देखें तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, यहाँ पे वही चीज लिखा है कि अगर इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है एंड आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अभी हम इसको समझेंगे कि क्या ये बताना चाह रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगी, सिंपल ये है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यही आपको बताता है, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ था। एक बार और ओम्स लॉ समझ लीजिए, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो करती है किसी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। सो आई प्रोपोर्शनल टू वी ओ आर और वी प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो आपका एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे वो कांस्टेंट है आर, ओके। आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, आर एक कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलेंगे। सो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई इक्वल्स टू constant. So for any conductor the ratio of V and I is constant, or we can say that the actually resistance is constant for all conductor, okay. And therefore I equals to V upon R, यहाँ से I ऊपर जाएगा, R आपके बॉटम साइड में आएगा। तो यहाँ से हमने क्या एनालिसिस की कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वो तो हम पहले से जान रहे थे। और दूसरी एक चीज और मिल गई कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, मीन्स रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसी कंडक्टर का तो उसमें करंट फ्लो कम होगी, ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या, एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस अपोज करता है किसका, करंट के फ्लो का। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि, तो उसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो क्या करती है, अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन समझते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of current through it is called resistance, okay। रेजिस्टेंस में यही होता है कि रेजिस्टेंस आप ऐसे डिफाइन करोगे कि ये प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की जिसमें क्या होता है कि आपका रेजिस्टेंस को आपके करंट का फ्लो करता है। यानी कि कंडक्टर में जो चीज करंट का फ्लो करती है वो क्या चीज होती है, वो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। किसी कंडक्टर में आप ये नहीं कह सकते कि कोई कंडक्टर तो उसमें बहुत अच्छी करंट फ्लो होगी, नो डाउट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जितना चाहिए होता है उतनी नहीं होती है। तो जो भी थोड़ा बहुत लैक होता है वो लैक उसकी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। यानी कि वही रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसमें जितना चाहिए उतना करंट फ्लो नहीं कराती है। इन केस ऑफ इंसुलेटर में यही रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा करंट का अपोज होता है, इसलिए वहां पे करंट ही नहीं फ्लो हो पाते, बहुत ही ज्यादा मतलब करंट फ्लो ही नहीं करती, ना के बराबर। तो वही चीज है, तो किसी में ये प्रॉपर्टी अच्छी होती है और किसी में ये प्रॉपर्टी बेकार होती है। तो जिसमें अच्छी होती है प्रॉपर्टी वो इंसुलेटर है, यानी जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो इंसुलेटर है। ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब नो फ्लो ऑफ करंट, तो इंसुलेटर में आपको पता है कि करंट का फ्लो नहीं होता, इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई, बट इन केस ऑफ कंडक्टर इट इज लो, वेरी लो एक्चुअली, नॉट लो, वेरी लो। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के साथ बहुत ही कम होता है। सो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, जो हम लोग यहीं से फॉर्मूला देखे थे ओम्स लॉ से ही, ये हो गया। एसआई यूनिट होगी आपकी रेजिस्टेंस की ओम, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है। इसको सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो 1 ओम को डिफाइन करने के लिए 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर में ये बोल सकते हैं कि अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रही है, तो उनका जो रेशियो होगा वो 1 ओम रेजिस्टेंस को जनरेट करेगा, okay. In the next video we will discuss about factor affecting the resistance of conductor and onwards topic. Thank you.